सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। यीशु द सेवियर मिनिस्ट्री और मैं प्रभु यीशु मसीह में आपका भाई जेम्स आप सभी का इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम अध्ययन कर रहे हैं भजन संहिता की पुस्तक का और एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के अध्ययन को हम शुरू करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आपके अद्भुत रीति वाले प्रेम के लिए जो आपने अपने इकलौते पुत्र को देकर हम सभी पर प्रकट किया। धन्यवाद करते महान पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह, आपके महान प्रेम, आपकी तमाम स्वर्गीय आशीषों के लिए। धन्यवाद करते हैं पिता इस बाइबल स्टडी प्रोग्राम के लिए जिससे हम आत्मिक रूप से आशीषित हो रहे हैं और आपके वचनों को सत्य रीति से सीख पा रहे हैं। पिता होने दे पिता, आज के अध्ययन में हमेशा की तरह पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई, मदद और सहायता करे, सत्य वचनों को ठीक रीति से सिखाए ताकि हम आपके ग्रहण योग्य बनने पाए। पिता परमेश्वर होने दे पिता, सारी व्यवस्थाओं को, वचन को समझने और समझाए जाने को, रिकॉर्डिंग किए जाने को और हर एक व्यवस्था को पिता हम आपके धर्ममय और बलवंत हाथों में सौंपते हैं। आप हमारी मदद और अगुवाई कीजिए। सारा आदर देते हैं, सारी महिमा देते हैं और इस प्रार्थना को यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे बहनों, अब तक हमने भजन संहिता में उसके 17वें अध्याय तक का अध्ययन किया था और 18वें अध्याय में, जैसा मैंने आपको बताया था, ये 18वां अध्याय जो है प्रोफेसीज सैम्स यानी कि जो भविष्यवाणी के भजन हैं उनकी श्रेणी में आता है। और यहाँ 7वें वचन से लेके जो 10वें वचन तक जो भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह के लिए और अंत के दिनों में इंडिकेशन के रूप में बताई गई है, उसका हमने वहाँ अध्ययन किया था पिछले संदेश में। तो जैसा मैंने आपसे कहा था कि आज हम 18वें अध्याय पहले वचन से अपने अध्ययन को वचन बाई वचन करेंगे। तो यहां पर जैसा मैंने आपको बताया था कि ये जो भजन है दाऊद ने जब लिखा है, जब दाऊद सारी परेशानियों से, सारी विपत्तियों से छूट गया था, मुक्त हो गया था। और हमने देखा था कि दाऊद के जीवन में, उसके शासनकाल में बहुत सारी विपत्तियां आई और वो विपत्तियां उसने खुद कमाई थी। उसने अपने खुद की गलतियों की वजह से वो सारी विपत्तियां परमेश्वर से कमाई थी। लेकिन परमेश्वर अपने अभिषिक्तों के साथ रहता है और खास तौर पर परमेश्वर उनके साथ रहता है जो अपना पश्चाताप कर लेते हैं। मेरे प्यारे बहनों, पश्चाताप बहुत बड़ी चीज है और हमने उत्पत्ति की पुस्तक का अध्ययन करते समय यह बात वहां डिस्कस की थी कि हो सकता था शायद अगर जो आदम है वो परमेश्वर से छिपता नहीं और अपने पापों का अंगीकार कर लेता, मान लेता, शायद परमेश्वर उसे, शायद क्या पूर्ण रूप से मेरा विश्वास है कि परमेश्वर उसे जरूर क्षमा करता, क्योंकि परमेश्वर पश्चाताप करने वालों को और अपनी गलती मानने वालों को जो है क्षमा जरूर करते हैं। तो यहां पर जब दाऊद के कैरेक्टर को हम देखते हैं, दाऊद ने गलतियां तो की थी लेकिन उसने अपने पश्चाताप के अनुसार परमेश्वर से अपने जो उसका अभिषेक था उसे नहीं खोया और परमेश्वर ने उसे सारी विपत्तियों से निकाला और विपरीत परिस्थितियों से निकाल करके उसे एक बार फिर से खड़ा किया। तो यहां हम देखते हैं कि तब ये मुक्ति गान दाऊद ने गाया था, जो कि हम दूसरा शमूएल 22वें अध्याय में भी इस बात को, इस पूरे भजन को पढ़ते हैं। तो यहां पर दाऊद पहले वचन से लेकर तीसरे वचन तक कहते हैं, हे परमेश्वर, हे मेरे बल, मैं तुझ से प्रेम करता हूं। यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है। मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है जिसका मैं शरणागत हूं। वह मेरी ढाल और मेरी मुक्ति का सींग और मेरा ऊंचा गढ़ है। मैं यहोवा को जो स्तुति के योग्य है पुकारूंगा, इस प्रकार मैं अपने शत्रुओं से बचाया जाऊंगा। तो मेरे प्यारे बहनों, जैसा कि दाऊद ने हमेशा अपने भजनों में केवल परमेश्वर पर ही अपना भरोसा रखा है, उसी पर अपना विश्वास रखा है, यहाँ पर भी दाऊद अब का जो परमेश्वर को दुहाई देना है और पुकारना है वो इसी के साथ है कि मैं केवल तुझ पर ही विश्वास करता हूँ। केवल जो यहोवा स्तुति के योग्य है, जब हम उसको दुहाई देते हैं, जब हम उसको पुकारते हैं तो वो हमारी ढाल बनता है। जब हम अपना विश्वास उसके ऊपर पूरी तरह से रखते हैं तब वो हमें हर एक विपत्ति से जो है बचाता है। तो मेरे प्यारे बहनों, इसके विषय में हम कई बार बात कर चुके हैं और भजन संहिता में इसके विषय में हम कई बार इस विषय को देखेंगे कि दाऊद परेशानी में है या फिर जो प्रार्थना है संकट के लिए या फिर छुड़ाने के लिए जो प्रार्थनाएं की जा रही हैं, वहां पर हम देखेंगे कि जिसका परमेश्वर पर भरोसा होता है परमेश्वर उसका साथ जरूर देते हैं। मॉरल में ये जो शिक्षा है हम यहाँ मुख्य तौर पर लेते हैं, तो ज्यादा डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, आप समझ सकते हैं। पूर्व में भी हम बहुत अच्छे से इन बातों को जानते हैं। आगे देखिए, चौथे वचन से लेकर के हम जब इसे यहाँ 15वें वचन तक पढ़ते हैं तो यहाँ पर अपनी विपत्तियों के विषय में यहाँ पर जो
जो दाऊद हैं वो बताते हैं और कैसे परमेश्वर उन विपत्तियों को सर्व सामर्थी तरीके से उन्हें उसके जीवन से हटा सकता था। इस बात का वर्णन यहाँ पे दाऊद ने किया है। दाऊद 4 वचन से लेकर 6 वचन तक कहते हैं कि मैं मृत्यु की रस्सियों से चारों ओर घिर गया हूं और अधर्म की बाढ़ ने मुझे भयभीत कर दिया। पाताल की रस्सियां मेरे चारों ओर थीं और मृत्यु के फंदे मुझ पर आए थे। अपने संकट में मैंने यहोवा को पुकारा, मैंने अपने परमेश्वर को दुहाई दी और उसने अपने मंदिर में से मेरी बातें सुनी और मेरी दुहाई उसके पास पहुंचकर उसके कानों में पड़ी। तो यहाँ पर ये धन्यवाद और मुक्ति गान करते हुए दाऊद इस बात का वर्णन कर रहे हैं, दाऊद इस बात का गुणगान कर रहे हैं कि जब मैं इतनी परेशानियों में था, यहाँ पर मृत्यु की रस्सियां, यानी कि हम देखते हैं कि दाऊद के जीवन भर हम देखते हैं इन्हीं परेशानियों को उसने जो है सहा है, झेला है। पहले शाऊल की दुश्मनी को उसने झेला, फिर उसके बाद अपने खुद के बेटे, जो उसका खुद का बेटा है, उससे उसने अपने आप को, अपने जीवन को बचाने के लिए इधर उधर शरण ली है। तो यहां पर हम देखते हैं कि दाऊद मृत्यु की रस्सियों में चारों ओर से घिस गया था, तब घिर गया था, माफ कीजिएगा, तब परमेश्वर से उसने दुहाई दी, परमेश्वर को उसने जब प्रार्थना की, तब परमेश्वर की जो दृष्टि है उस पर हुई। यहां देखिए 7वें वचन से लेकर 15वें वचन तक हम परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को यहां पर दाऊद के द्वारा वर्णन होता हुआ देखते हैं। और यहां पर दाऊद के जीवन में जो अद्भुत कार्य हुए हैं, यहां उस अद्भुत रीति से दाऊद ने वर्णन किया है। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर परमेश्वर की सामर्थ को दाऊद ने अपने शब्दों में, अपने भजन में जो है बताया है। अंत के दिनों में परमेश्वर का क्रोध कैसा होगा जब वो अपने लोगों को बचाएगा, अंत के दिनों में कैसी इसकी योजना होगी और प्रभु यीशु मसीह के रूप में कैसे वो स्वर्ग से उतरकर आकर के समस्त मानव जाति के लिए वो उद्धार का कारण बनेगा। ये सारी बातें भविष्यवाणी के रूप में, इंडिकेशन के रूप में यहां पर दाऊद ने की हैं। लेकिन यहां परमेश्वर की सामर्थ्य और परमेश्वर की शक्ति को और परमेश्वर के काम करने के जो उसका जो तरीका है उसको यहां पे वर्णन किया गया है कि वो कितना सामर्थी है। यहां हम देखते हैं जब परमेश्वर जब उतरता है, जब परमेश्वर अपने क्रोध को जब किसी पर व्यक्त करता है, तब पृथ्वी हिल गई और कांप उठी और पहाड़ों की नींव कांपित होकर हिल गई, क्योंकि वह अति क्रोधित हुआ था। उसके नथनों से धुआं निकला और उसके मुंह से आग निकलकर भस्म करने लगी, जैसे कोयले दहक उठे। वह स्वर्ग को नीचे झुक आकर उतर आया और उसके पांव तले घोर अंधेरा था। वह करूबों पर सवार होकर उड़ा, वरन पवन के पंखों पर सवारी करके वेग से उड़ा। उसने अंधियारे को अपने छिपने का स्थान और अपने चारों ओर के मेघों को अंधकार और आकाश की काली घटाओं को मंडप बनाया। उसकी उपस्थिति की झलक से उसकी काली घटाएं फूट पड़ी। ओले और अंगारे भी तब यहोवा आकाश में गरजा और परम प्रधान ने अपनी वाणी सुनाई। ओले और अंगारे उसने अपने तीर चला चलाकर उनको तितर बितर किया, वरन बिजलियां गिराकर उनको परास्त किया। तब जल के नाले देख पड़े और जगत की नींव प्रकट हुई। यह तो यहोवा तेरी डांट से और तेरे नथनों की सांस की झोंक से हुआ। तो यहां पर जो परमेश्वर का यहां जो महिमा दाऊद ने भजन में की है कि उसने अपने उस सामर्थ के द्वारा ये सारी चीजें की हैं, जो वो जब वो करता है तो बड़ी सामर्थ के साथ और बड़े ऐश्वर्य के साथ उस कार्य को करता है। आगे देखिए यहां पर जो दाऊद है वो कहते हैं कि कैसे उसकी जो विपत्ति है वो दूर परमेश्वर ने की है। 16वें वचन से लेकर के 19वें वचन तक दाऊद इस बात का वर्णन करते हैं कि उसने ऊपर से हाथ बढ़ाकर मुझे थाम लिया और गहरे जल में से खींच लिया। उसने मेरे बलवंत शत्रु से, जो मुझसे घृणा करते थे, मुझे छुड़ाया, क्योंकि वे अधिक सामर्थी थे। मेरी विपत्ति के दिन वे मुझ पर आ पड़े, परंतु यहोवा मेरा आश्रय था। यहोवा मेरा आश्रय था। उसने मुझे निकालकर चौड़े स्थान में पहुंचाया। उसने मुझको छुड़ाया, क्योंकि वह मुझसे प्रसन्न था। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर दाऊद ने ये मुक्ति गान, प्रशंसा और स्तुति के रूप में यहाँ परमेश्वर को करते हुए यहाँ वो अपने भजन में कहते हैं कि कैसे परमेश्वर ने बड़ी ही सामर्थ के साथ उसे थाम लिया और परमेश्वर ने उसे कैसे उस विपत्ति में से निकाल लिया। तो एक तरीके से ये गवाही का और मुक्ति गान का भजन यहाँ पर दाऊद के द्वारा कहा जा रहा है। अब यहाँ दाऊद 20वें वचन से लेकर 28वें वचन तक इस बात का वर्णन कर रहे हैं कि क्यों परमेश्वर ने उसका साथ दिया। मेरे प्यारे बहनों, ऐसा ही हम मसीही विश्वासियों के साथ होता है कि हम परमेश्वर को दुहाई तो देते हैं, लेकिन अपने मन को कभी शुद्ध नहीं करते हैं, अपने अंदर कमी और गलतियों को नहीं देखते हैं, केवल परमेश्वर पर ही दोष पर दोष लगाते जाते हैं कि हमारी प्रार्थना का जवाब हां और आमीन में नहीं आ रहा, हमारी विपत्तियां हमारे जीवन से दूर नहीं हो रही हैं, हम विपत्तियों पर विपत्ति पर पड़े जा रहे हैं, परमेश्वर हमारी सुन नहीं रहा है। लेकिन यहां पर उस क्राइटेरिया को देखिए कि दाऊद का जो साथ है, दाऊद की जो वो ढाल बना परमेश्वर, वो क्यों बना है।
यहां आगे दाऊद कहते हैं 20वें वचन से, यहोवा ने मुझसे मेरे धर्म के अनुसार व्यवहार किया है। मेरे धर्म के अनुसार, मेरे प्यारे बहनों, दाऊद के साथ परमेश्वर ने उसके धर्म के अनुसार व्यवहार किया है, क्योंकि वो परमेश्वर का डरवैया था, क्योंकि वो पश्चाताप करने वाला था, गलतियों को मान लेने वाला था, अपना अंगीकार करने वाला था, अपनी गलतियों को सुधारने वाला था, और उसका केवल भरोसा परमेश्वर पर था। और मेरे हाथों की शुद्धता के अनुसार उसने मुझसे बदला लिया है। यानी कि दाऊद के हाथ से कभी भी ऐसा कोई गलत कार्य नहीं हुआ जो परमेश्वर के विरोध में था। हाँ, वो अपनी शारीरिक अभिलाषा में फंसकर उसने एक पाप किया था, लेकिन उसने उसका पश्चाताप किया। तो यहां पर हम देखते हैं कि मनुष्य जो है गलतियां करता है, और हमेशा मैं इस बात को कहता हूं कि मनुष्य से अनजाने में अभिलाषाओं के द्वारा गलतियां हो जाती हैं, लेकिन हम मसीह विश्वासियों से गलतियां होना थोड़ा सा जो है गलत होगा, क्योंकि अब हम पवित्र आत्मा को पहचान चुके हैं, पवित्र आत्मा का मंदिर बन गए हैं। लेकिन फिर भी यदि ऐसा कोई हमसे गलती हो जाए तो पश्चाताप, सच्चे मन का पश्चाताप जरूरी है, क्योंकि पश्चाताप हमें ऐसा कर देता है जैसा कि हमने कभी वो कोई पाप ही ना किया हो। यहां पर देखिए दाऊद यहां पर क्या कह रहे हैं, क्योंकि मैं यहोवा के मार्गों पर चलता था, देखिए नहीं ऊपर, हाँ, और मेरे हाथों की शुद्धता के अनुसार उसने मुझसे बदला लिया। तो दाऊद के, अगर हम इस पुस्तक को पढ़ रहे हैं तो हमें यह पता है कि दाऊद के हाथ शुद्ध नहीं है। उसने जो है उस सैनिक को मरवाया था षड्यंत्र करके, तो उसके शुद्ध नहीं है। एक तरीके से देखा जाए उसके हाथ हत्यारे के हैं, लेकिन यहां दाऊद को ये हियाब है, ये दाऊद को ये हिम्मत है कि वो अपने भजन में परमेश्वर से, और जो कह रहा है कि तूने मुझे मेरा इसलिए साथ दिया, तू मेरे साथ इसलिए चला क्योंकि मेरे हाथों की शुद्धता के अनुसार। तो क्या वो शुद्ध था? तो दाऊद कैसे शुद्ध हुआ? मेरे प्यारे बहनों, दाऊद शुद्ध हुआ पश्चाताप के द्वारा, सच्चे पश्चाताप के द्वारा। और परमेश्वर ने उसे दंड दे करके क्या किया? उसको दंड दिया था। हम देखते हैं कि दाऊद को दंड दिया गया फिजिकल रूप से, तब उसका पश्चाताप पूरा हुआ था। लेकिन हम परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं कि हमें वो पश्चाताप तो देता है, हमें पश्चाताप के द्वारा वो क्षमा तो देता है, लेकिन उसके लिए हमें कोई वो दंड नहीं देता जैसे दाऊद को दंड दिया था। क्योंकि हमारे पश्चाताप का जो दंड है उसने अपने इकलौते पुत्र पर डाल दिया। देखिए कितने बड़ी महिमा का और उसके प्रेम का ये विषय है कि दाऊद को पश्चाताप मिला, लेकिन उसका दंड उसे मिला। उसको फिजिकल रूप से धरती पर दंड मिला, उसका बेटा नहीं रहा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो कि पश्चाताप का दंड है, वो दंड भी अपने ऊपर लेकर के गया है। उसने वो तकलीफ को सहा, हमारे लिए कोड़े खाए उसने। मेरे प्यारे भाई बहनों, व्यवस्था में हमने पढ़ा है कि जो गुनाह करता है, जो अपराध करता है परमेश्वर के विरोध में, उसकी व्यवस्था के अनुसार उसे कोड़े लगाए जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने सभी प्रकार के अधर्मों को, सभी प्रकार के पापों को अपने ऊपर लेकर उसने कोड़े भी खाए हैं, और मृत्यु दंड को भी उसने अपने ऊपर ले लिया है। तो यहां पर हम देखते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की धार्मिकता बनते हैं, और हमारे हाथ जो होते हैं वो शुद्ध हो जाते हैं। लेकिन उसके लिए सच्चे विश्वास की जरूरत है, सच्चे विश्वास की जरूरत है। ऐसा नहीं कि हम मसीह का नाम तो लेते हैं, लेकिन हमारे जीवन में शैतान जैसे कार्य पाए जा रहे हैं, हमारे जीवन में अंगीकार नहीं पाया जा रहा, हमारे जीवन में निकम्मा चाल चलन पाया जा रहा है, तो किसी भी रीति से हम फिर परमेश्वर की दृष्टि में शुद्ध नहीं होंगे, और वो कभी भी हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनेगा। आगे लिखा है, क्योंकि मैं यहोवा के मार्गों पर चलता रहा और दुष्टता के कारण अपने परमेश्वर से दूर ना हुआ, क्योंकि उसके सारे निर्णय मेरे सम्मुख बने रहे, और मैंने उसकी विधियों को ना त्यागा। मैं उसके सम्मुख सिद्ध बना रहा और अधर्म से अपने आप को बचाए रहा। यहोवा ने मुझे मेरे धर्म के अनुसार बदला दिया, और जो मेरे हाथों की उस शुद्धता के अनुसार जिसे वह देखता था, दयावंत के साथ तूने अपनी दयावंत दिखाई, और खरे पुरुष के साथ तू अपना खरा दिखाता है। शुद्ध के साथ तू अपने को शुद्ध दिखाता है, और टेढ़े के साथ तू तिरछा बनता है, क्योंकि तू दीन लोगों को तो बचाता है, परंतु घमंड भरी आंखों को नीचा करता है। हाँ, तू ही मेरे दीपक को जलाता है। मेरा परमेश्वर यहोवा मेरे अंधियारे को उजियाला कर देता है। आमीन। मेरे प्यारे बहनों, यहां पर एक बहुत बड़ी बात यहां लिखी है 27वें वचन में, क्योंकि तू दीन लोगों को तो बचाता है, परंतु घमंड भरी आंखों को नीचा करता है। और घमंड के विषय में हम कितनी बार पढ़ चुके हैं। परमेश्वर अहंकारियों से घृणा करता है, उनका विरोध करता है। परमेश्वर अहंकारियों का अहंकार चूर चूर करता है। जानते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों क्यों? क्योंकि परमेश्वर का जो सबसे बड़ा शत्रु यहां पर हम जब देखते हैं वो घमंड और बैर है। घमंड और घमंड से चढ़ी हुई आंखें, परमेश्वर इनसे घृणा करता है, क्योंकि परमेश्वर के विरोध में जो सबसे पहला विरोधी शैतान इब्लीस आया, उसके अंदर यह घमंड समाया था, उसके अंदर यह अभिमान समाया था, उसके अंदर यह गर्व समाया था। इसीलिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की सबसे पहली शिक्षा यही थी कि दीन बनो,
दीन बनोगी, तुम दीन बनोगे तभी तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने पाओगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हमें यह सबक लेना होगा, केवल परमेश्वर के आगे गिड़गिड़ाना ही नहीं है, बल्कि अपने चाल चलन की चौकसी भी करनी है कि कहीं हमारे अंदर वो घमंड या हमारे अंदर वो अभिमान तो नहीं है जिसे परमेश्वर चूर चूर करना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का घमंड चूर चूर करता ही करता है। तो यहां पर इसी प्रकार से हम देखते हैं कि दाऊद ने परमेश्वर की महिमा तो की है, लेकिन उसने इस कारण को भी बताया है कि क्यों परमेश्वर ने उसका साथ दिया, क्योंकि दाऊद दीन था, दाऊद मन में नम्र था और वो परमेश्वर का डरवैया था, इसलिए परमेश्वर ने अपने अभिषिक्त का साथ कभी नहीं छोड़ा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हमने 28वें वचन तक का अध्ययन पूरा किया है। आगे हम 29वें वचन से आगे का अध्ययन अगली रिकॉर्डिंग में करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।